नमस्कार छात्रों, तो क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा होंगे और अपना तैयारी बहुत अच्छा से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, संपूर्ण साधारण ब्याज पढ़ेंगे, यानी बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करके हाई लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों न करते हो, आपके हर एक एग्जाम के लिए ये लाभदायक साबित होगा। तो आज हम लोग साधारण ब्याज का पूरा खानदान खत्म कर देते हैं। आज के बाद मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि साधारण ब्याज के किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और रेलवे की तैयारी करते हैं तो निश्चित देखें, क्योंकि इसमें रेलवे के प्रश्नों को अधिकतर शामिल किया गया है। तो हेडिंग लगाइए, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना? तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है पहले ये समझते हैं। जैसे आप किसी से पैसा उधार लेते हैं, अब पैसा उधार लेने के बाद उस पैसा को कुछ दिन बाद आप चुकाते हैं, तो उस पैसा के अलावा कुछ एक्स्ट्रा राशि भी आप चुकाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा राशि जो चुकाते हैं आप, उसी राशि को तो साधारण ब्याज कहा जाता है। वह राशि देखिए, स्टैंडर्ड भाषा में यहां पर हमने परिभाषा को लिखा है कि वह राशि जो ऋणदाता द्वारा, ऋणदाता मतलब ऋण देने वाला, ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता से यानी जिसने ऋण लिया है, जिसने उधार लिया है, उधारकर्ता से मूल राशि के अतिरिक्त ली जाती है। मूल राशि के अतिरिक्त जो राशि ली जाती है, जो हर वर्ष मूल राशि पर गणना की जाती है, इस लाइन पे ध्यान देना है, जो हर वर्ष मूल राशि पर गणना की जाती है। साधारण ब्याज हर एक साल मूलधन पर ही ज्ञात किया जाता है। जो राशि जो हर वर्ष मूल राशि पर ज्ञात की जाती है, वही राशि को हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं या साधारण ब्याज कहलाता है। तो आपने सीखा कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिफिनेशन आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस ऐसे ही मैंने आपको डिफिनेशन सिखा दिया कि आपको जानना चाहिए। ध्यान लगाएंगे, दर। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है साधारण ब्याज में, जिसका नाम क्या है बच्चों? दर। तो हम लोग सीखेंगे दर क्या होता है, दर किसे कहते हैं। तो दर कहते हैं प्रत्येक वर्ष 100 रुपया पर मिलने वाले ब्याज को दर कहते हैं। हर एक साल 100 रुपया मूलधन पे जो ब्याज मिलता है उसे दर कहते हैं। जैसे किसी ने कहा 5% वार्षिक, इसका मतलब हुआ कि 100 रुपया अगर मूलधन रहेगा तो 5 रुपया ब्याज मिलेगा वार्षिक, यानी एक वर्ष में। हर एक साल, हर एक वर्ष 100 रुपया पर मिलने वाले ब्याज को मूलधन कहा जाता है। जरूरी नहीं कि हर एक वर्ष हो, हर एक महीना भी हो सकता है। हर एक महीना 100 रुपया पर मिलने वाले ब्याज को भी दर कहते हैं, लेकिन यूनिट टाइम होना चाहिए। एक वर्ष हो सकता है, एक महीना हो सकता है, एक सप्ताह भी हो सकता है, यानी कि वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक भी हो सकता है। तो हम लोग जनरली जो पढ़ते हैं साधारण ब्याज, उसमें वार्षिक दर रहता है, वार्षिक बातें होती है, कहीं कहीं मासिक भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखेंगे हमने लिखा है रेट बराबर R% वार्षिक। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया मूलधन का एक वर्ष का ब्याज होगा R रुपया। अगर मूलधन 100 रुपया रखा जाए, एक साल के लिए छोड़ दिया जाए, तो हमको ब्याज के रूप में कितना मिलेगा? R रुपया। यानी टोटल राशि अगर हम बैंक से वापस लेंगे तो 100 रुपया मूलधन प्लस R रुपया ब्याज, यानी हमको मिलेगा 100 प्लस R रुपया। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ फॉर्मूला सीखते हैं, कुछ ट्रिक सीखते हैं। ध्यान लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक बात पे और ध्यान लगाएंगे। जैसे यहां 100 रुपया मूलधन है, तो एक वर्ष का ब्याज R रुपया है। तो मैं आपसे कहूंगा कि 2 वर्ष का ब्याज बताओ, कितना का? 100 रुपया ही मूलधन का। 100 रुपया मूलधन का एक वर्ष का ब्याज R रुपया है, तो 2 वर्ष का ब्याज बताओ। तो कहोगे सर जी 2 वर्ष का ब्याज तो 2R रुपया हो जाएगा। एक वर्ष का ब्याज R रुपया, तो 2 वर्ष का 2R रुपया। अगर मैं तुमसे कहूं कि 3 वर्ष का ब्याज बताओ, तो कहोगे 3R रुपया। मैं कहूंगा कि 4 वर्ष का ब्याज बताओ, तो एक वर्ष का R रुपया, तो 4 वर्ष का हो जाएगा 4R रुपया। अगर वही मैं कहूं नहीं T वर्ष का ब्याज बताओ, तो T वर्ष का ब्याज हो जाएगा T गुणे R रुपया। कितना का भाई? 100 का। क्योंकि 100 रुपया का ये ब्याज है, इसलिए यहां परसेंट भी दे सकते हैं। तो 100 रुपया पर मिलने वाले ब्याज में परसेंट दिया जा सकता है ना, यानी 100 रुपया का T वर्ष का R% के हिसाब से ब्याज होगा TR%। TR%। T क्या है? समय। R क्या है? दर है। अब परसेंट यानी 100 रुपया पर मिलने वाला ब्याज। यहां से एक बात सीखने को मिला कि अगर हमको सिर्फ 100 रुपया का ब्याज निकालना होगा, सिर्फ 100 रुपया का ब्याज निकालना होगा कि कितना होगा? तो समय को दर से गुणा कर देंगे।
समय को दर से गुणा कर देंगे। जैसे किसी ने कहा 20% दर है और 3 साल समय है, तो 20% वार्षिक दर है, 3 साल समय है, यानी 20% एक साल में मिलेगा तो 3 साल में मिलेगा 20 तिहाई 60%। यानी रेट को टाइम से गुणा करेंगे तो परसेंटेज ब्याज निकलेगा। तो हमने एक फॉर्मूला सीखा। क्या सीखा भाई? कि परसेंटेज ब्याज अगर हमसे पूछा जाए, परसेंटेज ब्याज पूछा जाए तो हम रेट को टाइम से गुणा करेंगे। ये जो फॉर्मूला है आपका रामबाण है। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग पूरा साधारण ब्याज पढ़ेंगे। सिर्फ एक फॉर्मूला। कहिएगा सर जी मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100 जो पढ़े थे, उसका जरूरत नहीं है। सिर्फ इसका यूज करके हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। परसेंटेज ब्याज बराबर रेट गुणे टाइम। सबसे पहले हम 100 रुपया का ब्याज निकालेंगे किसी भी प्रश्न में, तो रेट को टाइम से गुणा करेंगे। अब दूसरी बात सीखने वाली है कि अगर हमको परसेंटेज ब्याज मालूम हो, परसेंटेज ब्याज मालूम हो, हमको रेट निकालना हो तो उसमें टाइम से भागा कर देंगे। परसेंटेज ब्याज में टाइम से भागा कर देंगे तो रेट आ जाएगा। अगर हमें टाइम निकालना हो तो परसेंटेज ब्याज में हम रेट से भागा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। अब आइए कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल के द्वारा इन फॉर्मूला का यूज करना हम लोग सीखते हैं। ठीक है, ब्याज और मूलधन निकालने पे आधारित प्रश्न। हम शुरुआत करते हैं टाइप 1 के प्रश्नों को, जिसमें ब्याज निकालने को रहेगा और नहीं तो मूलधन निकालने को रहेगा। यानी ब्याज से मूलधन, मूलधन से ब्याज कैसे निकालेंगे, ऐसे प्रश्नों को हम टाइप 1 में शामिल किए हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा हम शुरुआत करते हैं। आगे प्रीवियस क्वेश्चन भी हम लेंगे। 2000 रुपया का 4% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? इतना लॉलीपॉप सा क्वेश्चन तो आप बना ही दीजिएगा। कहिएगा 4% एक साल का ब्याज मिलता है तो 3 साल का मिलेगा 4 तिहाई 12%। 4% एक साल में ब्याज तो 3 साल में 4 तिहाई 12%, यानी 12% ब्याज मिलेगा। हर 12% ब्याज मिलेगा मूलधन का। मूलधन यहां पे 2000 रुपया है, तो 2000 का 12% अगर हम लोग निकालते हैं तो 240 रुपया आएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया 240। मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने परसेंटेज ब्याज निकाला कि कितना परसेंट ब्याज मिला। रेट गुणे टाइम, 4% एक साल में तो 3 साल में 4 तिहाई 12%। 12% हमको ब्याज मिला तो हम ब्याज निकाल देंगे भाइयों बहनों कि 2000 रुपया मूलधन का 12% ब्याज मिलेगा तो ब्याज कितना होगा? 240 रुपया। ठीक है, आप पीआरटी बटा 100 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पीआरटी बटा 100 इससे आया है, उससे ये नहीं आया है। मेन कॉन्सेप्ट ये है। पीआरटी बटा में 100 उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है, उन्हें रटवा दिया जाता है। लेकिन आप तो समझदार हैं, आपको रटवाने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझाने की आवश्यकता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, रेलवे लोको पायलट का पूछा हुआ क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। 8.5% साधारण वार्षिक ब्याज के दर से 6 वर्ष के लिए निवेशित 2000 रुपया की राशि पर कितना ब्याज होगा? तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितना परसेंट ब्याज मिला। 8.5% तो एक साल में मिल जाता है, तो 6 साल में कितना मिलेगा? तो 6 × 30 और 6 × 8 48 और 3 51। 51% हमको ब्याज मिलेगा। 51% ब्याज मिलेगा। मूलधन कितना है भाई? 2000। तो 2000 का 51% क्या होगा? तो 2000 यहां लिख लिया, इसका 51% निकाल लिया। 2 एकम 2, 2 × 10, तो मिलेगा हमारा 1020 रुपया। इस टाइप में हम लोग टाइप 1 में वैसे प्रश्नों को ही रखे हैं जहां पर ब्याज निकालने की बात होगी और नहीं तो मूलधन निकालने की बात होगी। क्या हाल है? समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। 48,750 रुपया की धनराशि 16% वार्षिक दर से किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? गैर अधिवर्ष यानी कि गैर अधिवर्ष मतलब वो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर 366 दिन का जो होता है, ये 365 दिन का ही है। तो बताइए कि इतना रुपया का 16% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेज ब्याज। परसेंटेज ब्याज बराबर रेट गुणे टाइम। रेट है 16% और टाइम है 73 दिन। तो यहां रेट है 16% वार्षिक
और यहां समय है दिन में, तो दिन को भी हम वर्ष में बदल देंगे। दिन को वर्ष में कैसे बदलेंगे? क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है, तो 73 दिन में कै साल होगा? 73 में हम 365 से भाग कर देंगे। 73 में 365 से भाग किया, 73 से 365 5 बार में कट गया, तो हमको पता चल गया कि 16 बटा में 5% ब्याज मिलेगा। 16 बटा 5% ब्याज मिलेगा, तो कितना ब्याज मिलेगा? मूलधन है 48,750, इसका हमें निकालना है 16 बटा में 5। अब परसेंट देखो, परसेंट का जब चिन्ह हटता है तो नीचे में 2 जीरो सट जाता है। परसेंट के चिन्ह हटी और नीचे में 2 जीरो सटी। अब आइए इसको कटा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 0 0 कैंसिल, 5 से कटा 10 बार में, 5 से इसमें भाग करेंगे हम लोग, 5 9 45, 3 पे 7 37, 5 7 35 और 5 25। 5 से पुनः 2 बार में कट जाएगा, 5 से इसमें भाग करेंगे, 5 एकम 5, 4 पे 7 47, 5 9 45 और 5 25। 2 से ही 8 बार में कट जाएगा। 8 को गुणा करेंगे, 5 से 8 5 40, हाथ में लगा 4, 8 9 72, 4 76, हाथ में लगा 7, 8 एकम 8 8 7 15, यानी 1560 रुपया। आपने देखा कि हमको आ चुका है ब्याज 1560 रुपया। तो इस प्रश्न का उत्तर होता है 1560 रुपया। एनटीपीसी का पूछा हुआ ये सरल सा प्रश्न था। ठीक है, बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि लास्ट तक नहीं बनिएगा तो फायदा नहीं होगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन तो अंत में ही आता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, 4 नंबर क्वेश्चन पे आइए। किस राशि का 12% वार्षिक ब्याज के दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 5400 रुपया हो जाएगा? हमें इस बार राशि नहीं मालूम है, राशि नहीं मालूम है, मूलधन गायब है। इस बार हमको रेट मालूम है कि रेट है 12% वार्षिक, रेट है 12% वार्षिक और समय है 5 वर्ष, समय है 5 वर्ष। और आप देख पा रहे हैं कि साधारण ब्याज दिया गया है 5400 रुपया और हमसे पूछा गया किस राशि का, किस राशि का, यानी हमसे मूलधन पूछा गया है। मूलधन क्या होगा कि 12% के हिसाब से 5 साल का साधारण ब्याज 5400 रुपया हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, आप हमें बताओ कि 12% एक साल में ब्याज मिलता है, तो 5 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? आप पढ़े हैं परसेंटेज ब्याज बराबर रेट गुणे टाइम, चाहे कॉमन सेंस की बात है। 12% एक साल में, तो 5 साल में 12 25 60%। परसेंट में हमको 60% ब्याज मिला, तो रुपया में हमको कितना मिला? 5400 रुपया। 5400 रुपया मिला और हमसे पूछा गया मूलधन। देखो 60% का वैल्यू 5400, किस राशि यानी मूलधन पूछा गया। मूलधन अपने आप में हमेशा 100% होता है। मूलधन कितना परसेंट होता है? 100% होता है। 60% का वैल्यू 5400, तो 100% का वैल्यू क्या होगा? 5400 बटा में 60 गुणे 100। आप देखेंगे कि ये 0 0 कैंसिल, 6 9 54, 90 को 1 से गुणा करेंगे, 9000 रुपया हमारा आएगा। इस प्रश्न का उत्तर 9000 रुपया आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं और ध्यान लगाते हैं। देखिए ये वीडियो है, आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ठीक है, हाँ दोबारा तिबारा भी देख सकते हैं। नहीं, आइए 5, अच्छा यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव दिखने को मिला। मूलधन और मिश्रधन निकालने पर आधारित प्रश्न। अब यहां से हम लोग अगले टाइप में प्रवेश करते हैं और उस टाइप का नाम है मूलधन और मिश्रधन निकालने वाला। यानी मूलधन दिया है तो मिश्रधन कैसे निकलेगा, मिश्रधन दिया है तो मूलधन कैसे निकलेगा। पिछला टाइप में हम लोग मूलधन और ब्याज वाला क्वेश्चन पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ने वाले मूलधन और मिश्रधन निकालने पे आधारित प्रश्न। मूलधन दिया है तो मिश्रधन कैसे निकाले, मिश्रधन दिया है तो मूलधन कैसे निकाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखता हुआ कि 3680 रुपया की राशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 6 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन बताइए। हमें मिश्रधन निकालना है। देखेंगे कितना खूबसूरत क्वेश्चन है।
मूलधन है 3680 रुपया और रेट है आपका 12.5% और समय दिया गया है 6 वर्ष और क्वेश्चन में कहा गया मिश्र धन बराबर व्हाट अमाउंट। मिश्र धन को ए से हम लोग इंडिकेट करते हैं अमाउंट। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 12.5% रेट है और समय 6 साल है, तो बताइए कि कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। तो 12.5 गुणे 6, 12.5 गुणे 6 यानी ब्याज हमको मिलेगा 5 6 का 30 के 0, 12 6 72 3 75, 75% हमको ब्याज मिलेगा। 75% ब्याज मिलेगा यानी कि 75% ब्याज का मतलब होता है कि 100 रुपया मूलधन रहेगा तो ब्याज हमारा हो जाएगा 75 रुपया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हमें मिश्रधन निकालना है। आप देख पा रहे हैं कि परसेंट में अगर हम ब्याज की बात करें तो ब्याज हमारा 75% मिलेगा, लेकिन हमको मिश्रधन निकालना है। तो अगर हम मिश्रधन की बात करें 75% ब्याज का मतलब 100 रुपया मूलधन पे 75 रुपया ब्याज, 100 रुपया मूलधन पे 75 रुपया ब्याज, यानी मिश्रधन हो जाएगा हमारा 175%। मिश्रधन 175% मिलेगा किसका? मूलधन का। तो भाइयों बहनों अब डायरेक्ट मिश्रधन निकाल दो। मूलधन है 3680, इसका 175% निकालेंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। अब देखो 25 से ही 7 बार में कटेगा, 25 से ही 4 बार में कट जाएगा। 4 से इसमें भाग करो, 4 9 36 और 4 दूनी के 8। अब आराम से गुणा कर दो, 7 दूनी के 14 के 4, 7 9 63, 1 64, 6440 रुपया इस प्रश्न का उत्तर आ चुका है। ठीक है, तो ये प्रश्न था एनटीपीसी का पूछा हुआ। अभी रेलवे के परीक्षा होने वाला है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत कारगर साबित हो सकता है। ठीक है, अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करिएगा और भी लोगों तक पहुंचे, उनका भी भलाई हो। हम मानते हैं यूट्यूब पे हजारों टीचर हैं, सब लोग बेहतरीन पढ़ाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि कुछ अलग दूं, कुछ बेहतर दूं, समझाने में आसान हो, समझने में आसान हो, वैसा कॉन्सेप्ट दूं। 6440 आइए ध्यान लगाइए और गौर फरमाइए। प्रश्न संख्या 2, 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से, 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 2 वर्ष में 16,500 रुपया हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें। इस बार हमें मूलधन निकालना है, मिश्रधन दे दिया है, मूलधन निकालना है। देखो रेट है 5%, रेट है 5% और क्वेश्चन में समय दिया गया है 2 साल। और आप देखेंगे 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 16,500 हो जाती है। 16,500 हो जाती है, यानी ये 16,500 जो है ये मिश्रधन का काम कर रहा है। हो जाती है यानी बढ़ने के बाद 16,500 हो जाती है, तो ये 16,500 का है भाई, तो मिश्रधन है। 16,500 मिश्रधन है, रेट 5% वार्षिक है, टाइम 2 साल है, हमें धन राशि निकालनी है। आप देखेंगे कि 5% वार्षिक के हिसाब से 2 साल का परसेंटेज ब्याज निकालेंगे तो 5 दूनी के 10% ब्याज मिलेगा, 10% ब्याज मिलेगा। लेकिन यहां मिश्रधन दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों 10% ब्याज। तो अगर हम मिश्रधन की बात करें 10% ब्याज यानी 100 रुपया मूलधन पे 10 रुपया ब्याज, तो मिश्रधन हो जाएगा 110%। मिश्रधन 110% यानी 110% जो मिश्रधन होगा उसका वैल्यू है 16,500 रुपया। और हमें धन राशि इस बार निकालनी है, यानी मूलधन निकालनी है, और मूलधन हमेशा 100% होता है। तो 110% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा? 16,500 बट्टा में 110 गुणे 100 0 0 कैंसिल, 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, 11 5 55 और 15 से इसको गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 15,000 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सबसे पहले हमने क्या किया? पहले निकाला कि 5% रेट है, समय 2 साल है, तो 10% ब्याज मिलेगा। ब्याज जब 10% मिलेगा तो मिश्रधन होगा 100 + 10 यानी 110%।
मिश्रधन 110% होगा, जो कि रुपया में है 16,500। 110% का वैल्यू 16,500, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 15,000 रुपया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। 3 नंबर। अच्छा, यहां से टाइप बदल चुका है, अब हम लोग सीखने वाले हैं ब्याज के अंतर पे आधारित प्रश्न। मैं आपको कम समय में कंप्लीट साधारण ब्याज पढ़ा दूंगा, आप एग्जाम में जाएंगे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ध्यान से सीखिएगा कि ब्याज के अंतर पे आधारित प्रश्न अब हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन में 2 साल के अलग से ब्याज, 3 साल के ब्याज का अंतर दे देता है, अलग अलग रेट से अलग अलग ब्याज का अंतर दे देता है, मूलधन पूछ देता है या अंतर निकालने को पूछ देता है। तो उस तरह के प्रश्नों को एक अलग टाइप में मैंने संजोया है। आइए उसको पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखता हुआ कि अक्षय ने 2 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज के दर पे 3,000 रुपया उधार लेता है और समान राशि 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पे अपने दोस्त को उधार दे देता है। अक्षय 1 साल में कितना लाभ प्राप्त करेगा? देखो, अक्षय नाम का लड़का कितना तेज है। अक्षय नाम का लड़का कितना तेज है। 2 साल के लिए और 6% के हिसाब से उसने किसी से पैसा उधार लिया और यही पैसा को 2 साल के लिए ही 9% के हिसाब से 9% वार्षिक 9% के हिसाब से अपने दोस्त को उधार दे दिया। तो अक्षय को 1 साल में कितना लाभ हुआ? देखो, अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा? मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान लगाना है, हमको लाभ सिर्फ 1 साल का ही निकालना है, 2 साल का नहीं निकालना है। समय 2 साल दिया है, लेकिन लाभ हमको 1 साल का ही निकालना है। अब सोचो मेरे प्यारे बच्चों, 6% उसको मिल रहा है और 9% पे दे दिया, तो उसको 3% हर साल बच जाएगा। 6% से हम पैसा उधार लिए फलाना से, इनको दे दिए 9% पे, तो हमारा 3% बचिए ना जाएगा हर साल। 3% हर साल बच जाएगा। अगर दोनों साल का निकालना रहता तो 3 को हम 2 से गुणा कर देते, 6% निकालते हैं। लेकिन हमको 1 साल का ही निकालना है, तो 2 से गुणा करने का जरूरत नहीं है। 3% हर साल मेरा बच जाएगा और यहां 3,000 रुपया हम लिए हैं उधार, तो 3% 3,000 का 90 रुपया बच जाएगा आराम से। मैंने अपना पैसा लगाया भी नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बैठले बैठल 90 रुपया कमा लिया। यही करता है बैंक, आपसे पैसा लेता है कम रेट पर, फिर वही पैसा दूसरे को देता है होम लोन, कार लोन के रूप में ज्यादा रेट पर। बैंक का यही प्रॉफिट है कि देगा आपको 7% पे, 6% पे, लेगा आपसे 6% 7% पे, और आपको देगा 8% पे मिनिमम। 8% 9% पे तो कार लोन मिलता है, पर्सनल लोन तो 11-12 में चल जाता है ना जी। तो वही उसका प्रॉफिट है। तो 6% पे लिया, 9% पे दे दिया, 3% आपका बच गया, तो 3,000 का 3% 90 रुपया 1 साल में बच गया। अब अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं और ध्यान लगाते हैं। यदि एक निश्चित राशि 5.5% वार्षिक दर से 18 माह प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 6% के दर से 14 माह से प्राप्त साधारण ब्याज से इतना रुपया अधिक है, तो राशि बताइए। राशि हमें मालूम नहीं है। कहा गया 5.5% के हिसाब से 18 माह का ब्याज, रेट हो गया 5.5% और समय हो गया 18 माह। रेट 5.5%, समय हो गया 18 माह। वही राशि को 6% के हिसाब से, वही राशि को 6% के हिसाब से 14 माह के साधारण ब्याज से इतना रुपया अधिक है, तो राशि ज्ञात करें। कहा गया 5.5% के हिसाब से 18 माह का ब्याज 6% के हिसाब से 14 माह के ब्याज से 62.5 रुपया अधिक है। यानी ये वाला ब्याज इस ब्याज से 62.5 रुपया अधिक है, तो राशि ज्ञात करें। 5.5% के हिसाब से 18 महीना का ब्याज
6% के हिसाब से 14 महीना के ब्याज से 62.5 रुपया अधिक है तो राशि ज्ञात करें। यहां पर मिलने वाला ब्याज, यहां पर मिलने वाले ब्याज से 62.5 रुपया अधिक है तो राशि ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कितना परसेंट ब्याज मिला। 5.5% एक साल में, तो 18 माह में कितना। थोड़ा सा विचार करेंगे, रेट वार्षिक है और ये 18 माह है, तो माह को वर्ष में बदलो, झट से 12 से भाग करो। यहां देखो सबके नीचे 1 होता है, दशमलव कटाएगा, 0 आ गया। 5 से 2 बार में, 5 से 11 बार में। ये देखो 2 9 18, ये हो गया आपका 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, तो ये हो गया 33/4%। अब यहां निकालेंगे हम लोग कितना परसेंट ब्याज है। परसेंटेज ब्याज बराबर रेट गुणे टाइम। 6 और 14 माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भागा, 6 दूनी के 12, 2 7 14, 7%। यहां इतना ब्याज, यहां इतना ब्याज। कहा गया ये वाला ब्याज इस ब्याज से 62.5 रुपया 50 रुपया अधिक है। इधर जो ब्याज मिलता है इस ब्याज से इतना अधिक है, तो हम सोचेंगे इधर कितना ब्याज मिलता है, कितना अधिक है परसेंट में। 33/4 - 7, ये 4 हो गया। 33 7 चौके 28, 33 में से 28 गया, 5/4%। यहां 33/4%, यहां 7%। 33/4 में से 7 घटा दिए, परसेंट में 5/4% अधिक है, जो कि रुपया में 62.5 है, 0 है। तो कहा गया राशि बताइए, यानी 100% का वैल्यू बताइए। तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे। 62.50 बटा में 5/4% गुणे 100%। इससे भाग दे के 100% से गुणा करेंगे। अब आप देखेंगे कि परसेंट खत्म, ये 4 नीचे से कटी या ऊपर में जाके सटी। 5 से भागा दे दीजिए इसमें। 5 एकम 5, 2 1 बचा, 1 पे 2 12, 5 दूनी के 10, 5 25। ये 12.5 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो 500 होगा, 50 होगा, और 50 को अगर 100 से गुणा करते हैं तो 5000 रुपया हो जाएगा। तो क्वेश्चन का उत्तर हमारा आ चुका है 5000 रुपया। देखो 12.5 चौके 50, 12.5 दूनी के 25 है, 25 दूनी के 50, 50 को 100 से गुणा करेंगे 5000। ठीक है, पढ़ लो पूरा पढ़ लो लास्ट तक, तभी पैदा होगा। ठीक है, लिख लो इसको भाई। हाँ लिख लीजिए। बीच में मैं आपको तब तक एक शायरी सुना देता हूं कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। तुम हमसे ना मिलो तो कोई बात नहीं, लेकिन गैरों से तुम्हारी मुलाकात बुरी लगती है। चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से बढ़ाकर 12.5% किया जाता है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से बढ़ाकर 12.5% किया जाता है, तो एक व्यक्ति के ब्याज से होने वाला वार्षिक आय में 369 रुपया की वृद्धि हो जाती है। उसके द्वारा निवेश की गई मूलधन ज्ञात करें। यदि साधारण ब्याज की दर को 8% से बढ़ाकर 12.5% किया जाता है, दर जो साधारण ब्याज का 8% था उसे बढ़ा के 12.5% कर दिया गया। 8% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया, तो एक व्यक्ति के ब्याज से होने वाली आय में 369 रुपया की वृद्धि हो जाती है। तो निवेश किया गया दर बताइए भाई, निवेश किया गया मूलधन बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है। 8% से 12.5% करेंगे, 4.5% ऐसा ही हमको प्रॉफिट हो जाएगा। और वही 4.5% प्रॉफिट हुआ तो 369 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। भाइयों बहनों, 4.5% प्रॉफिट तो रुपया में 369, तो 100% का वैल्यू कितना? 369 बटा में 4.5 गुणे 100। अब देखिए दशमलव कट्टी यहाँ 0 सटी, 9 5 45, 9 चौके 36 और 9 एकम 9। 5 से कटाओ 200 बार में, 2 एकम 2 4 दूनी के 8, 8200। है ना आसान? एकदम आसान है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सीख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे आते हैं। 4 पे करते हैं विचार।
एक धन राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया, ब्याज की दर R+2% होती तो उस पर 84 रुपया अधिक ब्याज मिलता। निवेश की गई राशि बताइए। कहा गया R% पर 3 साल के लिए निवेश किए और दर यदि R+2% होता 3 साल के लिए ही तो 84 रुपया अधिक मिलता। तो बताइए कि कितना रुपया इन्वेस्ट किए हैं। ये वर्ष लिखे हैं, वर्ष। थोड़ा मेरा राइटिंग खराब है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 3 R दिया गया है कितना भाई, R% पे, R% पे निवेश किए, दर जो है R% पे निवेश किए। अगर दर R+2% होता तो 84 रुपया अधिक ब्याज मिलता। कितना अधिक ब्याज मिलता भाई, 84 रुपया अधिक ब्याज मिलता। ऐसे हम इन्वेस्ट किए थे R% पे, अगर 2% ज्यादा होता तो 84 रुपया अधिक ब्याज मिलता। तो निवेश की गई राशि बताइए कि कितना इन्वेस्ट किए थे। तो R% पे इन्वेस्ट किए और अगर R+2 पे करते तो 84 रुपया ज्यादा मिलता। देखो R+2 पे करने का मतलब 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा 1 साल में वार्षिक, और इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए है। तो भाई मेरे 2% 1 साल में प्रॉफिट होगा तो 3 साल में 6% प्रॉफिट हो जाएगा, और 6% ज्यादा मिलेगा परसेंट में, तो रुपया में 84 रुपया ज्यादा मिलेगा। मूलधन निकालना है, यानी 100% का वैल्यू 84 बटा में 6 गुणे 100। कटाइए, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 1400 रुपया आ चुका है। कितना चुका है जी, 1400 रुपया। समझ में आया, कोई दिक्कत है, स्पष्ट है पूरी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। एक निश्चित धनराशि X% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में 22,494 हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर X+4% होती तो 7 वर्ष बाद देय धनराशि इतना होती। तो निवेश की गई राशि कितनी है। देखो X% के हिसाब से इन्वेस्ट किए, अब सोच रहे हैं कि X+4% के हिसाब से इन्वेस्ट करते तो जो हमको 22,494 रुपया मिला था वो मिलता 25,917 रुपया। भाइयों बहनों, दर तो बढ़ा 4%, दर बढ़ा 4%, और समय कै साल के लिए है भाई, 7 साल के लिए। दर X से X+4 किया गया। कहा गया एक निश्चित धनराशि X% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, 7 साल बाद 22,494 हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर X+4% होती, यानी दर जो X% था वो X+4% होता, तो 7 वर्ष बाद 25,917 होता। 7 साल बाद 25,917 होता। तो निवेश की गई धनराशि बताइए कितना इन्वेस्ट किया गया। अगर X% पे देते तो 22,494 होता, X+4% पे दिए तो 25,917 हुआ। तो आप सोचो कि कितना ज्यादा ब्याज बढ़ गया। 7 में से 4 घटा दो 3, 11 में से 9 घटा दो 2, और 8 में से 4 घटा दो 4, और ये क्या है 5 है। 5 में से 2 घटा दो 3, यानी 3,423 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। फिर से घटाते हैं, 7 में से 4 गया 3, ये रुपया है। 7 में से 4 गया 3, 11 में से 9 गया 2, 8 में से 4 गया 4, और 5 में से 2 गया 3। अब देखो 4% दर एक्स्ट्रा, 7 साल में तो 28% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। परसेंट में 28% एक्स्ट्रा ब्याज मिला तो रुपया में 3,423 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज मिला। तो धन राशि बताना है, यानी 100% का वैल्यू बताना है। 3,423 बटा में 28 गुणे 100। कटाइए अगर कट रहा है तो
4 से 7 बार में, 4 से 25 बार में। देखिए तो इस 7 से कट जाएगा क्या, 7 चौके 28, 6 बचा 28 6 34, 6 पे 2 62, 7 9 63, 7 8 56, 62 में से 56 घटाएंगे 6, 7 9 63, तो कट गया। 25 को 9 से गुणा करेंगे, 25 9 225, हाथ में लगा 22, 25 8 200 में 22 जोड़ देंगे, 222 के 2 हाथ में लगा फिर 22, 25 चौके 100 में 22 जोड़ देंगे तो 122। तो आ गया हमारा उत्तर ऑप्शन बी। ठीक है बाबू, सुगा सोना, समझ में आया, आपने मूलधन निकाल लिया, बड़ा आसानी से निकाल लिया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब आइए अनुपात पे आधारित प्रश्न। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज में अनुपात वाला क्वेश्चन। पूछ देता है मूलधन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा लीजिए, अनुपात पे आधारित प्रश्न। 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर पे निवेशित 100 रुपया 5 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 7.5% साधारण ब्याज के दर पर 6 वर्ष के लिए निवेशित राशि y पर। तो 1 अनुपात y बताइए, हमें क्या निकालना है भाई, 1 अनुपात y। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर पे निवेशित 100 रुपया, इन्वेस्टमेंट 100 रुपया किया गया और रेट कितना रखा गया 8%, और टाइम कितना रखा गया 5 वर्ष। फिर ब्याज उतना ही होगा, इधर जितना ब्याज मिलेगा उतना ही ब्याज, जितना 7.5% के हिसाब से। रेट 7.5% हो गया, समय 6 साल हो गया, और निवेशित राशि y रुपया है, यानी इस बार मूलधन y रुपया है। 8% के प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर पे 100 रुपया पर, यानी मूलधन 100 रुपया, रेट 8%, टाइम 5 साल का, ब्याज उतना ही होगा जितना 7.5% के हिसाब से 6 साल के लिए y रुपया इन्वेस्ट किया जाए। दोनों जगह ब्याज बराबर है। तो यहां आप देखेंगे ब्याज हो जाएगा रेट इंटू टाइम, 8 5 40%, और यहां ब्याज हो जाएगा, गुणा करेंगे 6 5 30, 6 7 42, 3 45%। यानी 100 रुपया मूलधन का यहां 40% ब्याज मिलेगा, और यहां y रुपया मूलधन का 45% ब्याज मिलेगा, और ये दोनों ब्याज आपस में बराबर होगा। ये दोनों ब्याज आपस में बराबर होगा। परसेंट कैंसिल, 5 8 40, 5 9 45, 8x बराबर 9y। तो 1 अनुपात y बराबर 9 इधर गया, 8 उधर गया, 9 अनुपात 8। हमारा उत्तर आ चुका है भाइयों बहनों, 9 अनुपात 8। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। क्या उत्तर आया, 9 अनुपात 8। चलिए ध्यान लगाइए और अगला क्वेश्चन पे आइए। 5 साल के लिए प्रति वर्ष 9% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया उतना ही ब्याज पैदा करेगा जितना y रुपया निवेश करने पर 4 साल के लिए प्रति वर्ष 7.5% से सरल ब्याज मिलता है। तो 1 अनुपात y खोजे। वही बात है, मान लेते हैं मूलधन x या मूलधन y है, 9% के हिसाब से 5 साल में 45% ब्याज मिलेगा। अरे चीज वही है, कुछ स्टेप बचाने भी सीखो। अब 4 साल में 7.5% के हिसाब से 4 7.5 30% ब्याज मिलेगा, और दोनों ब्याज बराबर है। 9% के हिसाब से 5 साल का ब्याज 45%, 100 रुपया मूलधन का 45% ब्याज, 4 साल के हिसाब से 7.5% का ब्याज 30%। अब भाइयों बहनों परसेंट कैंसिल, 15 दूनी के 30, 15 तिया 45, 3x बराबर 2y। तो 1 अनुपात y बराबर 2 अनुपात 3। ऑप्शन बी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई दिक्कत, समझ में आया, स्पष्ट है पूरी तरह से।
आइए और ध्यान लगाइए, तीसरा क्वेश्चन पे आइए। 6600 रुपया को 6600 रुपया को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें। किस प्रकार? इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 10% से प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पे 4 वर्ष के लिए 9% के दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। कहा गया है कि ये 6600 जो टोटल मूलधन है, इस मूलधन को दो भाग में बांटो। दो भाग में बांटो। मान लो पहला भाग X रुपया, दूसरा भाग Y रुपया, और ऐसे बांटो कि पहले भाग पर 3 साल के लिए, पहले भाग पर 3 साल के लिए 10% के हिसाब से, दूसरा भाग Y है, दूसरा भाग Y पर 4 साल के लिए 9% के हिसाब से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। पहला भाग माना कि X पर 3 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से ब्याज, Y पर 4 वर्ष के लिए 9% के हिसाब से ब्याज क्या हो? बराबर हो। दोनों कंडीशन में ब्याज क्या हो? बराबर हो। तो 6600 को कितना कितना बांटेंगे? तो X रुपया मूलधन का 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज 3% होगा। Y रुपया मूलधन का 9% के हिसाब से 4 साल का 36% ब्याज होगा। और दोनों स्थिति में ब्याज बराबर है। परसेंट कैंसिल, 6 5 30, अच्छा 36, 1 अनुपात Y, 6 इधर चला जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, 6 अनुपात 5। रेशियो में टोटल 11 रुपया धन हुआ, क्वेश्चन में टोटल धन 6600। 6 अनुपात 5 आने का मतलब X को 6 रुपया देंगे तो Y को 5 रुपया। रेशियो में टोटल 11 रुपया, क्वेश्चन में टोटल 6600। 11 का वैल्यू 6600, 600 गुना, तो X का वैल्यू निकालना है। ये 600 जो है यहां भी गुणा करेगा। रेशियो में आप हमसे पढ़े होंगे कहीं ना कहीं जरूर। 6 5 300, 3000, तो ये आ जाएगा 3600 और 3000, 3600 और 3000 रुपया, 3600 और 3000 रुपया। ठीक है, ध्यान लगाना है। 3600 और 3000। यहां जो थोड़ा ढक गया है मैं फिर से लिख देता हूं। 6 में 3 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3000। ठीक है, तो 3600 ये हो जाएगा, ये 3000। 3600 और 3000 रुपया हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है बाबू, सुगा, सोना, धन, करेजा, समझ में आया? आ जाओ, आना है और ध्यान लगाना है, अगला क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, स्टॉप कर दीजिए। तो दर और समय निकालने पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग पढ़ेंगे दर और समय निकालने पर आधारित प्रश्न। यानी कि क्वेश्चन में मूलधन दिया रहे, ब्याज दिया रहे, दर दे दे, समय पूछ दे तो कैसे निकलेगा, या मिश्रधन दे दे और समय दे दे, दर कैसे निकलेगा, उस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 7500 रुपया की राशि का 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज इतना रुपया है, तो दर बताइए। दर निकालना है। दर का मतलब होता है हर एक साल 100 रुपया पर मिलने वाला ब्याज। अभी तक जितना प्रश्न बनाए उसमें हम लोग परसेंटेज ब्याज निकालते थे। परसेंटेज ब्याज निकालते थे रेट गुणे टाइम। परसेंटेज ब्याज बराबर रेट गुणे टाइम। यहां भी परसेंटेज ब्याज निकलेगा। कैसे निकलेगा? हम सोचेंगे कि कितना परसेंट ब्याज मिला मूलधन का। मूलधन 7500 रुपया है और समय 4 वर्ष है और मिलने वाला ब्याज है 1800 रुपया। तो हमें दर निकालना है। ठीक है, कितना लड़का याद रखता है कि रेट बराबर ब्याज गुणे 100 बट्टा में मूलधन गुणे समय। यह भी ठीक है, रेट बराबर ब्याज गुणे 100 बट्टा मूलधन गुणे समय। लेकिन आप रटिएगा क्यों? आप तो समझदार हैं। आप कहिएगा कितना परसेंट ब्याज मिला। 7500 रुपया हम इन्वेस्ट किए तो हमको ब्याज मिला 1800।
यानी 1800 रुपया ब्याज मिला 7500 का, तो 100 का कितना हुआ? ये हुआ परसेंटेज ब्याज। इतना परसेंट ब्याज आपको मिला और आपको रेट निकालना है। रेट मतलब एक साल में कितना परसेंट ब्याज मिला, इतना परसेंट ब्याज मिला। कै साल में? 4 साल में। एक साल में निकालना है तो 4 से भागा कर देंगे, नीचे में 4 रखना यानी 4 से भागा करना। बात वही हुआ, समय ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय, लेकिन ये रटा हुआ है, ये समझा हुआ है। पहले हम क्या निकालेंगे? कितना परसेंट ब्याज मिला? 1800 रुपया ब्याज मिला। कितना मूलधन का? 7500 का। तो 100 का कितना मिला? ये परसेंटेज ब्याज हुआ। इतना परसेंट ब्याज मिला कै साल में? 4 साल में। तो एक साल का निकालना है तो 4 से भाग करेंगे। अब ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। 0000 कैंसिल, 3 छक 18, 3 से 25 बार में, 25 चौके 100, 4 4 कैंसिल, तो 6% हमारा रेट आ गया। परसेंटेज ब्याज में टाइम से भागा करते हैं तो रेट आता है। परसेंटेज ब्याज में टाइम से भागा करते हैं तो रेट आता है। पहले हम निकाले कितना परसेंट ब्याज मिला, 1800 रुपया का ब्याज मिला 7500 का, तो 100 का कितना? ये सब क्या हुआ? इतना, ये हुआ इतना परसेंट ब्याज मिला। 4 से भागा कर दिए तो रेट निकल गया। रेट मतलब एक साल में कितना परसेंट ब्याज मिला, 4 साल में इतना परसेंट, एक साल में निकालना है तो 4 से भाग। यही से ही फॉर्मूला बना है। आइए ध्यान लगाते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7500 रुपया की धनराशि किस वार्षिक दर पे 7 वर्ष में 9250 हो जाएगी? यहां पर आप देखेंगे कि मूलधन है 7500 रुपया और टाइम है 7 वर्ष और मिश्रधन दिया है 9250। 7500 रुपया 7 वर्ष में 9250 रुपया हो जाता है। किस वार्षिक दर पे दर निकालना है? तो सबसे पहले आप बताओ कि ब्याज कितना है। 7500 रुपया आप इन्वेस्ट किए हैं तो 7 साल बाद 9250 रुपया हो गया है, तो ब्याज कितना मिला? 0 में से 0 गया 0, 5 रह गया 10 के 10, ये 2 रह गया 10 के 10, सॉरी 12 में से 5 गया 7, ये 8 में से 7 गया 1, 1750 रुपया। तो हमें रेट निकालना है। तो पहले कहेंगे कि परसेंट में कितना ब्याज मिला। 1750 रुपया ब्याज मिला। कितना मूलधन का? 7500 का। तो 100 का कितना मिला? ये परसेंटेज ब्याज हुआ। अब हमें रेट निकालना है तो इसमें टाइम से भागा करेंगे। भागा देने का मतलब होता है नीचे में रखना। टाइम कितना है? 7, 7 से भागा कर दिए। 0000 कैंसिल, कटाएंगे इसको। देखो 25 7 175 होता है, कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, एक बार ध्यान लगाएं कटा क्यों नहीं। 0000 कैंसिल हो गया, कटाते हैं इसको। 25 ती आई 75, अब 25 7 175 70, और ये इससे कटेगा 10 बार में। 10/3 यानी कि 3.1/3%, ऑप्शन ए। ठीक है, तो 3.1/3% हमारा क्या आ चुका है भाई? रेट आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं अगले प्रश्न पे। यदि 4800 रुपया की धनराशि 15% वार्षिक दर से एन वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपया है, तो एन का मान बताइए। एन यानी कि समय निकालना है। इस बार मूलधन दिया गया 4800 रुपया, आप देख पा रहे हैं। रेट है आपका 15% और समय है एन वर्ष, और यहां पर ब्याज के रूप में दिया गया 2160 रुपया। तो कहा गया एन का वैल्यू बताओ, यानी ब्याज का वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले हमें ब्याज निकालना, सॉरी सबसे पहले समय निकालना हो या हमें दर निकालना हो, हम देखते हैं कि कितना परसेंट ब्याज मिला। तो भाई मेरे 2160 रुपया ब्याज मिला। कितना मूलधन का? 4800 का। तो 100 का कितना मिला? तो ये पता चला कि इतना परसेंट ब्याज मिला। इसमें अगर टाइम से भागा करेंगे तो रेट आएगा, रेट से भागा करेंगे तो टाइम आएगा। यहां रेट दिया है तो रेट से भागा कर दिए 15 से, तो ये क्या आ जाएगा? टाइम। टाइम से भागा करेंगे तो रेट आएगा, रेट से भागा करेंगे तो टाइम आएगा। या इसको आप लोग लड़का सब याद भी रखता है कि ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे रेट बराबर टाइम, ऐसे याद भी रखता है, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कटाइए 0000 कैंसिल। अब कटाइए इसको, ये कट जाएगा आपको, किससे कट जाएगा? ये कटेगा 12 से कट जाएगा। 12 चौके 48, 12 कम 12, 8 पे 96, 12 8 96,
12 कम 12, 9 बचा 9 5 96, 12 8 96। ठीक है, अब कटाइए इसको 15 से 12 बार में कट जाएगा और 4 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो 3 वर्ष आंसर आएगा। 3 एन का वैल्यू कितना आया? 3। एन क्या है? समय है, 3 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत? स्पष्ट है? आइए ध्यान लगाइए, रेट भी निकालने सीखा आपने, टाइम भी निकालने सीखा। 6400 रुपया की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर कितनी अवधि में बढ़कर 7168 हो जाएगी? फिर हमें यहां समय निकालना है। मूलधन है 6400 रुपया, मूलधन है 6400 रुपया, रेट है 6% वार्षिक और मिश्रधन दिया है 7168 रुपया। हमें समय निकालना है। अब सोचो 6400 रुपया जमा किए, हो गया 7168 रुपया, तो ब्याज कितना मिला? ब्याज निकालो पहले। 8 रह गया 10 के 10, 6 रह गया 10 के 10, 11 में से 4 गया 7 और 6 में से 4 गया 2, 2768 रुपया आपको ब्याज मिला। ठीक है, 2700, अरे 2700 कैसे हो जाएगा यार 768 होगा। ध्यान लगाएंगे, ये 8 रहा 10 के 10, ये 6 रहा 10 के 10 और 11 में से 4 गया 7, 768 रुपया ब्याज मिला 6400 मूलधन का। तो 100 का कितना मिलेगा? ये परसेंटेज ब्याज आया। अब परसेंटेज ब्याज में रेट से भागा करेंगे तो टाइम आ जाएगा। परसेंटेज ब्याज में रेट से भागा करेंगे, क्या आ जाएगा? टाइम। कटाइए, 0000 कैंसिल। ठीक है, ये 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6, 1 पे 6 16, 6 दूनी के 12, 4 पे 8 48, 6 8 48 और 64 दूनी के 128, 2 वर्ष। परसेंटेज ब्याज में रेट से भागा किए तो टाइम आया। पहले हम परसेंटेज ब्याज निकाले कि 768 रुपया ब्याज मिला 6400 का, तो 100 का कितना हुआ? ये परसेंटेज ब्याज हुआ, ये रेट से भागा कर दी 6% से, तो टाइम निकल गया। हमने फॉर्मूला भी बताया था शुरू में कि परसेंटेज ब्याज में टाइम से भागा करने पर रेट आता है, रेट से भागा करने पर टाइम आता है। ठीक है, चलिए ध्यान लगाना है और गौर फरमाना है। अब यहां पर दिया गया है कि साधारण ब्याज जब भिन्न में हो, साधारण ब्याज जब भिन्न में हो तब हम लोग दर और समय कैसे निकालेंगे, ये वाला टाइप आपके बीच में आ चुका है। सारा टाइप आज हम लोग खत्म करेंगे, सब कुछ। ठीक है, साधारण ब्याज जब भिन्न में दिया गया हो तो कैसे बनाना है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर से निवेश की गई धनराशि का 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि का 3/4 भाग होगा? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर से निवेश की गई धनराशि का 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि का 3/4 के बराबर होगा? अब आप देखेंगे साधारण ब्याज 3/4 भाग हो रहा है, ब्याज जो है 3/4 भाग हो रहा है, तो इसे हम परसेंट में चेंज करेंगे, परसेंटेज ब्याज निकालेंगे। किसी चीज को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, भिन्न को परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा किया जाएगा। यहां 3/4 भाग ब्याज है, परसेंट में कोई पूछेगा कितना परसेंट ब्याज है तो 100 से गुणा करके परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। तो 4 से कटा 25 बार में 25 ती आई 75% ब्याज है। अब हमको निकालना है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, दर हमें निकालना है। एक चीज मैंने बताया था कि परसेंटेज ब्याज में अगर टाइम से भागा करेंगे तो रेट आएगा, शुरू में बताया था एकदम स्टार्टिंग में। और परसेंटेज ब्याज में अगर रेट से भागा करेंगे तो टाइम आएगा। ठीक है, तो 75% ब्याज मिला है कै साल में? 15 साल में। तो रेट बताइए, रेट मतलब एक साल में कितना ब्याज? 75% ब्याज 15 साल में, तो एक साल में 5%। परसेंटेज ब्याज में टाइम से भागा करेंगे तो रेट आएगा, रेट हो गया हमारा 5%। ठीक है, परसेंटेज ब्याज में टाइम से भागा करेंगे तो रेट आएगा,
3/4 यानी 75% ब्याज, 15 साल में 75%, तो 1 साल में जो मिलेगा वही तो रेट होगा 5%। ये सब मौखिक बनाने वाला क्वेश्चन है। 3/4 ब्याज यानी 75% ब्याज, 75% ब्याज मिला भाई 15 साल में, तो 1 साल में कितना मिला 5%, तो रेट हो गया 5%। आओ, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, सेम क्वेश्चन आ गया। ओह, तो सेम हो गया। अगला आइए, किसी धन राशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 भाग है, वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो प्रति वर्ष दर ज्ञात करें। कहा गया किसी धन राशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 भाग है, वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो प्रति वर्ष दर ज्ञात करें। यहां पर एक बात लिखा गया है कि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो दर ज्ञात करें। तो पहले देखो भाग में कितना ब्याज है, 1/9 भाग, तो परसेंट में बताओ। 1/9 को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100/9% ब्याज मिलेगा। अब दूसरा लाइन पे यहां पे आते हैं, कहा गया वर्षों की संख्या प्रतिशत के दर के बराबर है, वर्षों की संख्या प्रतिशत के दर के बराबर है, यानी समय और दर दोनों बराबर है। वर्षों की संख्या प्रतिशत के दर के बराबर है, यानी अगर दर R% है तो समय R वर्ष है, दर R% है तो समय क्या है, R वर्ष है। वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है। तो यहां से परसेंटेज ब्याज निकालिए, R गुणे R परसेंट, यानी R²%। अब यहां पर ध्यान लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, हमारे अनुसार परसेंटेज ब्याज हुआ R²%, और यहां पर परसेंटेज ब्याज हुआ 100/9%। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, परसेंट कैंसिल, तो R बराबर 100/9 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल 10 और 9 का 3, यानी 3.1/3, यही हमारा दर आ जाएगा। आपने सीखा, समझा? वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है। 1/9 भाग ब्याज यानी कितना परसेंट, 1/9 में 100 से गुणा करें, 100/9% ब्याज, 100/9% ब्याज। समय और दर बराबर है, दर R% तो समय R वर्ष। एक और तरीका हमने परसेंटेज ब्याज निकालने को सीखा है, दर गुणे समय, यानी R²%, यहां 100/9%, तो R का वैल्यू आया 3.1/3%, 3.1/3। ठीक है, और परसेंट माने तो परसेंट अपने से लगा देंगे, तो 3.1/3%। ठीक है, अब ध्यान से सीखिए, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। जब भी ये लाइन क्वेश्चन में लिखा रहे कि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, और ब्याज भिन्न में दे तो कुछ मत करना, जो भी भिन्न रहेगा उसमें 100 से गुणा करना और सीधे वर्गमूल निकाल देना। ब्याज भिन्न में दे और कहा वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, तो जो भी भिन्न रहेगा उसमें 100 से गुणा करना और वर्गमूल निकाल देना। ये हो गया 100/9, 100 का वर्गमूल 10 और 9 का वर्गमूल 3, 3.1/3%। तो हमारा उत्तर आ चुका है 3.1/3%। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/16 भाग है, यदि वह संख्या जो प्रतिशत में ब्याज के दर को निरूपित करती है ब्याज के वर्षों की संख्या के बराबर है, तो समय होगी। लिखा गया है किसी धन का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/16 भाग है। धन का साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 भाग है। वह संख्या जो ब्याज में प्रतिशत में ब्याज दर को निरूपित करती है ब्याज के वर्षों की संख्या के बराबर है, तो समय बताइए। मैंने अभी अभी ट्रिक बताया कि किसी क्वेश्चन में कह दे कि दर और समय बराबर है, क्या कह दे भाई, दर और समय बराबर है, तो उसमें 100 से गुणा करके वर्गमूल निकाल देना। 100 से गुणा करके वर्गमूल निकाल देना। 900/16, 900 का वर्गमूल 30 और 16 का वर्गमूल 4, यानी कि 15/2 अर्थात 7.5। क्वेश्चन का उत्तर आ चुका है 7.5 वर्ष। आइए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 भाग है,
यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर है तो ब्याज की दर बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप बनाना, 100 से गुणा करके वर्गमूल निकालना। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के साधारण ब्याज पर 24,000 रुपया ऋण लिया। यदि ऋण अवधि के अंत में उसे ब्याज के रूप में इतना अदा किया तो ब्याज की दर बताइए। कहिएगा सर जी यहां तो भिन्न में नहीं दिया है। भाइयों बहनों, भिन्न में नहीं दिया है, लेकिन एक चीज देखिए कि 24,000 रुपया उसने लगाया तो उसे ब्याज कितना मिला? 19,440। तो अगर इसे हम भिन्न में लिखना चाहेंगे तो कहेंगे 19,440 रुपया ब्याज मिला, 24,000 का तो 100 का कितना मिला? तो निकल गया परसेंटेज ब्याज। अब इसका वर्गमूल कर देंगे। भिन्न में देता था तो 100 से गुणा करके वर्गमूल करते थे। 100 से गुणा क्या? परसेंटेज ब्याज निकालते थे। परसेंटेज ब्याज निकाल के वर्गमूल करते थे। तो इस बार वही करना है, परसेंटेज ब्याज निकालना। 19,440 रुपया ब्याज मिला, 24,000 का तो 100 का कितना मिला? चलिए क्वेश्चन बन जाएगा। 00 00 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कटाइए। 6 चौके 24, 6 तिया 18, 1 पर 4 14, 6 दूनी के 12, 6 चौके 24। ये 4 8 32 से 4 एकम 4 81, 81 का वर्गमूल 9। 24,000 रुपया जमा किए तो हमको 19,440 रुपया ब्याज मिला। तो रेट कितना होगा भाई? 9%। है ना आसान? बहुत आसान है। सारे पाठ को मैं आसान बना देता हूं। मेरा कुछ ऐसा तरीका है, स्टाइल है, रटना नहीं पड़ेगा, आपको बोझ नहीं लगेगा। अब आइए हम लोग सीखते हैं उन्नी गुन्नी पर आधारित प्रश्न। कहा जाता है कोई राशि 3 गुन्नी हो जाती है, कोई राशि 4 गुन्नी हो जाती है, कोई राशि 6/5 गुन्नी हो जाती है। अच्छा एक चीज बताइए, मैंने आपसे कहा कि कोई मूलधन 3 गुन्नी हो जाती है तो परसेंटेज ब्याज क्या होगा? यानी बताओ कि कितना परसेंट ब्याज मिला। परसेंटेज ब्याज क्या होगा या कितना परसेंट ब्याज मिला? छोटा सा एक एग्जाम्पल है ताकि आगे आप समझे क्वेश्चन को। कोई मूलधन 3 गुन्नी हो जाती है। क्या गुनी हो जाती है? 3 गुन्नी हो जाती है तो कितना परसेंट ब्याज मिला? 3 गुनी होने का मतलब 1 रुपया जमा किए तो हो गया 3 रुपया। 3 गुनी होने का मतलब 1 रुपया जमा किए तो 3 रुपया हो गया। तो बताओ आप हमें कि कै परसेंट ब्याज मिला? कहीं आप 1 रुपया जमा किए 3 रुपया हो गया तो बताओ आप हमें कि कितना परसेंट ब्याज मिला? तो कहोगे कि सर जी 1 रुपया जमा किए 3 गुनी हो गया, यानी मिश्रधन 3 रुपया हो गया। 1 रुपया जमा किए 3 रुपया हो गया, यानी 1 रुपया मूलधन बढ़ के 3 रुपया हो गया। तो मिश्रधन हमारा ब्याज हमारा मिला 2 रुपया। 2 रुपया हमारा ब्याज मिला कितना मूलधन का? 1 का। तो 100 का कितना मिला? तो 200% ब्याज हो गया। 3 गुनी हो गया तो 200% ब्याज हो गया। अगर वही मैं तुमसे कह देता कि 4 गुनी हो गया, 1 से 4 हो गया, तब कितना ब्याज मिला? कहोगे सर जी 1 रुपया जमा किए 4 रुपया हो गया तो 3 रुपया ब्याज मिला 1 रुपया का। तो 100 का कितना होगा? 300% हो जाएगा। वही मैं आपसे कहूं कि 5 गुनी हो गया तो कहोगे 1 रुपया जमा किए 5 रुपया हो गया, 4 रुपया ब्याज मिला 1 का, तो 100 का कितना मिला? 400% मिला। तो वही अगर मैं कहूं कि n गुनी हो जाता है, n गुनी हो जाता है, तो बताइए कि कितना परसेंट ब्याज मिला? तो कहिएगा सर हम 1 रुपया जमा किए, अब मिश्रधन n रुपया हो गया। n गुनी हो जाने का मतलब हुआ 1 रुपया जमा किए तो n रुपया हो गया, यानी मूलधन 1 रुपया तो मिश्रधन n रुपया, तो ब्याज हो गया n-1। तो परसेंटेज ब्याज कितना हुआ? n-1 बटा में 1 गुणे 100। तो याद रखना परसेंटेज ब्याज निकालना हो n गुनी हो जाए तो n-1 गुणे 100% होगा। तो याद रख लेना है, किसी ने आपसे कहा कि कोई राशि 3 गुनी हो जाती है तो 3 में से 1 घटाओ 100 से गुणा कर दो, 200% ब्याज मिलेगा। कोई राशि 4 गुनी हो जाती है यानी 300% ब्याज मिलेगा।
कोई राशि 5 गुनी हो जाती है यानी 400% ब्याज मिलेगा, 1 घटा के 100 से गुणा। कोई राशि 7 गुनी हो जाती है यानी 600% ब्याज मिलेगा। कोई राशि 6/5 गुनी हो जाती है तो बताओ कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। तो 6/5 में 1 घटा है 100 से गुणा, 1/5 गुणे 100 यानी 20% ब्याज मिलेगा। जितना गुनी कहेगा उसमें से 1 घटा के 100 से गुणा कर देंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे। कहा गया एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं के 2 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर बताइए। एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर बताना है। 2 गुनी होने का मतलब होता है 100% ब्याज मिलना। 2 गुनी होने का मतलब 100%, 1 घटा के 100 से गुणा। 100% ब्याज मिला 8 साल में तो रेट मतलब होता है कि 1 साल में कितना ब्याज, तो 100% में 8 से भागा कर देंगे। ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं कि परसेंटेज ब्याज में टाइम से भागा करते हैं तो रेट आता है, और रेट से भागा करते हैं तो टाइम आता है। 2 गुनी हो जाती है 8 वर्ष में, स्वयं का 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी होने का मतलब 100% ब्याज। 100% ब्याज 8 साल में तो 1 साल में कितना, जो 1 साल में मिलता है वही तो रेट कहलाता है, तो 12.5% हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए और बताइए साधारण ब्याज के किस दर से कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। फिर 2 गुनी ही कहा गया। 2 गुनी, 2 में से 1 घटाया 100 से गुणा किया तो 2 में से 1 घटाया 1 को 100 से गुणा किया, 100% ब्याज मिला। कै साल में, 10 साल में, तो रेट निकल जाएगा। परसेंटेज ब्याज में टाइम से भागा करते हैं तो रेट आ जाता है, तो रेट हो गया हमारा 10%। ठीक है, चलिए और ध्यान लगाइए, तीसरा क्वेश्चन पे आइए। एक धनराशि 15 वर्ष में मूल राशि का 3 गुनी हो जाती है। समान साधारण ब्याज के दर पे मूल राशि का कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। कहा गया उसी दर से कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो पहले ये सोचो, 15 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो दर क्या होगा। पहले यहां से रेट निकालो। 15 साल में 3 गुनी हो गई, 15 साल में 3 गुनी हो गई तो कितना परसेंट ब्याज मिला। 3 गुनी हो गई यानी 200% ब्याज मिला। कै साल में, 15 साल में। 3 गुनी हो गई यानी 200% ब्याज मिला 15 साल में, तो रेट निकल जाएगा 5 या 15, 5 से 40, तो रेट हो गया आपका 40/3%। रेट हो गया 40/3%। 40/3% रेट हो गया तो कहा गया समान साधारण ब्याज की दर से, यानी उसी दर से बताइए कि कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। अब बताइए कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, दर वही रखिएगा और बताइएगा कि कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी होने का मतलब 400% ब्याज। 5 गुनी होने का मतलब 400%, 1 घटा के 100 से गुणा। अब हमको चाहिए 400% ब्याज इस रेट से, तो समय कितना लगेगा। तो परसेंटेज ब्याज में रेट से भागा करते हैं तो समय आता है। परसेंटेज ब्याज में रेट से भागा करते हैं समय आता है, समय से भागा करते हैं रेट आता है। अब हमको 5 गुनी करना है, 5 गुनी यानी 400% ब्याज चाहिए। रेट हमको वही वाला चाहिए जो पिछला बार था 40/3%, तो 40/3 से भागा कर देंगे। 40 से कट जाएगा 10 बार में, परसेंट कैंसिल, 3 कटी ऊपर में जाई, 10 तियाई 30। ठीक है, आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं। मिटा दिया जाए। 4 पे करते हैं विचार। ऐ मेरे यार, एक धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है साधारण ब्याज के दर से, वह राशि 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो यहां से दर निकल जाएगा। 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो रेट निकालो। 2 गुनी होने का मतलब 100% ब्याज मिला 10 साल में, तो रेट हो गया 10%। देखो 2 गुनी होना, 2 गुनी 1 घटा के 100 से गुणा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 में 100 से गुणा करेंगे, 100% ब्याज मिला 10 साल में, तो रेट 10%। 10% रेट हो गया तो 20 वर्ष में कितना गुनी हो जाएगी।
20 वर्ष में कितना गुनी हो जाएगी? अब हमको परसेंटेज ब्याज निकालो। 10% एक साल में मिलता है और क्वेश्चन में कहा गया 20 साल हम आपको समय दे रहे हैं, तो 20 साल समय देंगे हम लोग तो 200% ब्याज मिलेगा। 200% ब्याज मिलने का मतलब होता है कि 100 रुपया का ब्याज मिलेगा 200 रुपया, यानी मिश्रधन हो जाएगा 300 रुपया। यानी 100 से 300 हुआ, यानी राशि 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी यानी हम 3P लिख सकते हैं। फॉर्मूला ट्रिक भी लोग रटते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रिक वगैरह रटने का इसमें जरूरत नहीं है। 10% एक साल में, तो 20 साल में हो जाएगा 200% ब्याज। 200% ब्याज होने का मतलब 3 गुनी होना। 200% ब्याज मतलब 100 रुपया जमा किए तो 200 रुपया ब्याज मिला, तो 300 रुपया मिश्रधन हो गया। 100 से 300 हो गया, यानी 3 गुनी हो गया। इसको हम 3P लिख देंगे। समझ में आया? चलिए जी आगे बढ़िए जी, 5 नंबर पे आइए जी। किसी धन राशि पर 10 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 600 रुपया होगा यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। किसी धन राशि पर 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 600 होगा। 10 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपया दिया गया है। यहां साफ सुथरा बात दिया गया है कि 10 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बराबर 600 रुपया। अब कहा गया 5 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो 10 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज मिलेगा? तो कहा गया इस बार 10 साल का ही ब्याज निकालिएगा, लेकिन 10 साल में 5 साल तक मूलधन जस के तस रहेगा और अगला 5 साल में मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि शुरू के 5 साल तक मूलधन 1 रहेगा, तो अगला 5 साल में मूलधन 3 रहेगा। शुरू के 5 साल में मूलधन 1 रहेगा, तो अगला 5 साल में मूलधन 3 रहेगा। तो ये हो जाएगा 5 + 15, यानी रेशियो में 20। अब सोचो 10 का वैल्यू 600 है। 10 का वैल्यू कितना है भाई? 600। 10 का वैल्यू 600 है, तो 20 का वैल्यू बताओ कितना होगा? 1200 रुपया। एकदम सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का उत्तर हो गया 1200। 10 वर्ष का ऐसा ही 600। अगर ये अनुपात में इसको हम 10 माने तो 10 का वैल्यू कहेंगे 600। अब 10 वर्ष ये समय है जिसमें 5 वर्ष तक मूलधन वही रहेगा जो पहले 1 था। मानते हैं पहले 1 था मूलधन, अब मूलधन को 3 कर देना है। 5 वर्ष बाद 3 गुना कर देना है, तब मूलधन हो जाएगा 15। तो 5 + 15 20 का वैल्यू निकलेगा। पहले जहां 10 का वैल्यू 600 निकलता था, तो 20 का वैल्यू हो जाएगा 1200। ठीक है, थोड़ा अलग क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और ध्यान लगाते हैं। मिश्रण पे आधारित। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण पे आधारित। मिश्रण एक रूल होता है अरिथमेटिक का, जिसे आप पढ़े होंगे रेशियो में। मिश्रण में क्या होता है कि जहां पर ए के बारे में कोई बात कही जाए और बी के बारे में कोई बात कही जाए और एक ऐसी बात कही जाए जो दोनों के बारे में हो, वहां मिश्रण का रूल लगता है। मिश्रण के रूल लगाने के लिए सबसे पहले से क्रॉस किया जाता है। यहां ए का बात लिखा जाता है, यहां बी का बात लिखा जाता है, यहां दोनों का कॉमन बात लिखा जाता है। ये रूल से आप वाकिफ होंगे थोड़ा बहुत, यदि आप पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, सीरियस हैं, तो इसी रूल को यूज करके हम लोग एवरेज के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, आइए सीखते हैं। 10,000 रुपया की राशि, 10,000 रुपया की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पे और शेष भाग 10% वार्षिक दर पे उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% है तो दोनों भाग बताइए। अब हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। पहला भाग पर हमको रेट मिलता है 10%, यहां लिख देंगे 10%। और पहला भाग पे हमको रेट मिलता है 8%, यहां लिख देंगे 8%। और शेष भाग पर हमको रेट मिलता है 10%, यहां लिख देंगे 10%। और ओवरऑल हमको मिला 9.2%, तो यहां लिख देंगे हम 9.2%। ठीक है, ध्यान लगाएंगे। ये 9.2 यहां क्यों लिखे? क्योंकि यहां कॉमन बात लिखा जाता है जो दोनों पे लागू हो। यहां जो एक पर लागू हो उसको लिखा जाएगा,
यहां जो बी पर लागू उसको लिखा जाएगा और यहां जो दोनों पर लागू उसको लिखा जाएगा। पहला भाग पे 8% ब्याज, दूसरा भाग पे 10%, ओवरऑल 9.2%। तो दोनों भाग बताइए। 10 में से 9.2 घटाएंगे 0.8% और 8 में से 9.2 घटाएंगे 1.2%। दोनों का हम रेशियो निकालेंगे, परसेंट कैंसिल, दशमलव कैंसिल, 4 दूनी के 8, 4 तियां 12, यानी दोनों भाग के इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3 होगा। रुपया में टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 है, रेशियो में टोटल इन्वेस्टमेंट 5 है, रुपया में 10,000 है, 5 का वैल्यू 10,000, 2,000 गुना हो गया। तो दोनों भाग बताइए। पहला भाग 2 गुणे 2,000 यानी कि 4,000 और दूसरा भाग 3 गुणे 2,000 यानी कि 6,000। तो दोनों भाग हमारा आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, 4,000 और 6,000 रुपया। कैसे मैंने किया? पहला भाग पे 8% ब्याज, दूसरा भाग पे 10% ब्याज, ओवरऑल 9.2% ब्याज। 10 में से 9.2 को घटाए 8%, 8 में से इसको घटाए 9.2 को 1.2%, दशमलव कैंसिल, 4 दूनी के 8, 4 तियां 12, रेशियो में टोटल भाग 5, प्रश्न में 10,000, 5 का वैल्यू 10,000, 2,000 गुना तो 2 दूनी के 4,000, 3 दूनी के 6,000, यहां 4,000 यहां 6,000। उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 9200 रुपया, कितना रुपया? 9200 रुपया की एक धन राशि का कुछ भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे और शेष राशि 8% वार्षिक दर पे उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। यदि 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 1812 रुपया है तो 5% वार्षिक दर से कितनी राशि उधार दी गई? एक राशि का कुछ हिस्सा एक बैंक में दिया गया जो बोला कि मैं 5% ब्याज दूंगा। एक बैंक बोला कि मैं 5% ब्याज दूंगा और दूसरा बैंक बोला कि मैं 8% ब्याज दूंगा। ये जो 9200 रुपया की राशि है इसे 2 अलग अलग बैंक में जमा किया गया। एक बैंक साफ सुथरा बात बोल दिया कि मैं 5% ब्याज दूंगा, दूसरा बैंक बोल दिया कि मैं 8% ब्याज दूंगा और कहा गया 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 1812 रुपया है। तो भाइयों बहनों, मूलधन कितना है? 9200 रुपया। 9200 रुपया का 3 वर्ष में मिलने वाला टोटल ब्याज है 1812 रुपया। तो कहा गया 5% वार्षिक दर पे कितनी राशि इन्वेस्ट की गई? देखो, एक बैंक 5% ब्याज दिया, दूसरा बैंक 8%। दोनों बैंक को मिला करके जब हम पैसा निकालें तो हमको ब्याज के रूप में 1812 रुपया मिला था। कितना मूलधन का? 9200 का। तो हम सोचेंगे दोनों बैंक का मिला के कुल कितना परसेंट ब्याज हुआ। ठीक है, एक बैंक 5%, दूसरा बैंक 8%, लेकिन हमको टोटल कितना परसेंट ब्याज पड़ा? क्योंकि हमने तो 2 अलग अलग बैंक में जमा किया था। तो हम अपना निकालेंगे टोटल परसेंटेज ब्याज, रेटे निकाल लेते हैं। पहले कितना कहेंगे कि 1812 रुपया ब्याज मिला 9200 का, तो 100 का कितना मिला? ये परसेंटेज ब्याज निकला और 3 से भागा कर देंगे तो रेट निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 0000 कैंसिल, कुछ कट रहा है तो कटा दीजिए। हमको लगता है कि 3 से ही कट जाएगा। 3 छक 18, 3 चौके 12, ये हो गया 604/92। अब देखिए तो 23 से कट जाएगा क्या? 23 चौके 92 होता है। पहले 4 से कटाइए 23 बार में, और 4 से कटाइए 15 चौके 60, 4 एकम 4, 151/23। इस 7 बार में कटेगा क्या? न कटेगा। कटाने पे कोई बात नहीं, यही रहने देते हैं। 151/23%। अब हम लगा देंगे एलिगेशन का रूल, यहां 5% या 8%, ओवरऑल 151/23%। अब क्या करेंगे? नीचे वाले को हम साफ करने के लिए यहां भी 23 से गुणा, यहां भी 23 से और यहां भी 23 से। ये 23 कैंसिल, 8 3 24 के 4, 8 दूनी के 16, 1 8 दूनी 16 दूर 18, 184। ठीक है, और यहां 23 5 115। अब 184 में से इसको घटाएंगे, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 33।
ये घटाएंगे 11 में से 5 गया 6 और ये बचा 4, 4 में से 1 गया 3, 33:36। अगर इसे कटाते हैं हम 3 से तो 11 बार में कटेगा और ये 3 से कटेगा 12 बार में, 11:12। रेशियो में टोटल धन हो गया 23, रेशियो में 23, क्वेश्चन में 9200, 23 का वैल्यू 9200, 400 गुना। कहा गया 5% के दर पे कितना राशि निवेश किया गया, 5% के दर पे 11 रेशियो में इन्वेस्ट किया गया। कांस्टेंट का वैल्यू 400 है, 11 में 400 से गुणा करेंगे, 11 चौके 4400 रुपया हमारे क्वेश्चन का उत्तर आ गया। ये चीज समझे, नीचे में साफ करने वाला, ये भिन्न में आया 151 बटा में 23%, भिन्न में है तो कैलकुलेशन में दिक्कत होता। 151 बटा 23 से तो ये 23 को हमें साफ करना था, तो सब जगह हमने 23 से गुणा कर दिया, ठीक है। 23 23 से ये 115, 184, 151 हो गया। 184 में 151 घटाया 33, 151 में 115 घटाया 36, 11:12, 3 से कटा दिया। रेशियो में टोटल धन 23 रुपया में 9200, 23 का वैल्यू 9200, 23 चौका 92, तो 11 का वैल्यू 4400 रुपया। स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। 600 रुपया के दो व्यक्तियों के दिए गए, जिसमें पहले व्यक्ति को 5%, दूसरे व्यक्ति को 10% ब्याज मिलता है। एक वर्ष से ब्याज का योग 40 है, पहले व्यक्ति के दी गई राशि ज्ञात करें। पिछला पैटर्न का ये क्वेश्चन है, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, आप इसे बनाना। चलिए अब आते हैं हम लोग समय और मिश्रधन वृद्धि पर आधारित प्रश्न। समय बढ़ेगा तो मिश्रधन भी बढ़ेगा। 3 साल के लिए हमने पैसा छोड़ा, अगर उसको 5 साल के लिए छोड़ देंगे तो कुछ और बढ़ जाएगा। तो वही वाला टाइप आपके बीच में आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि, साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 रुपया और 5 वर्ष में 2000 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। कहा गया कोई राशि को अगर हम साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं तो 2 साल में 1250 हो जाता है और 5 साल में 2000 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो 2 साल बाद हो गया 1250, यानी मूलधन में 2 साल का ब्याज बढ़ गया तो हो गया 1250 और 5 साल में 2000, 5 साल में 2000, यानी मूलधन में 5 साल का ब्याज बढ़ गया तो कितना हो गया भाई 2000। कोई राशि 2 साल में 1250 हो गया, 2 साल में 1250 हो गया। 2 साल में 1250 होने का मतलब होता है मूलधन प्लस 2 वर्ष का ब्याज, मूलधन प्लस 2 वर्ष के ब्याज मिला के 1250 हो गया। 5 साल में 2000 होने का मतलब होता है मूलधन प्लस 5 वर्ष के ब्याज मिला के 2000 रुपया हो जाना। अब आएंगे आप लोग यहां पे देखेंगे 2 साल से 5 साल हुआ तो कै साल बढ़ा 3 वर्ष, और 1250 से 2000 रुपया हुआ तो ब्याज कितना बढ़ा 750, यानी कि 2 वर्ष से 5 वर्ष हुआ। 2 साल तक हम छोड़े थे, 3 साल और छोड़ दिए तो बढ़ गया 750। भाई 2 साल तक तो 1250 था ना, 5 साल बाद 2000 हो गया, यानी 3 साल और छोड़ दिए तो 750 और बढ़ गया। तो ये 750 रुपया जो है ये 3 साल का साधारण ब्याज है। ये जो 750 रुपया है ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 750 रुपया। तो आप हमें बताओ कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो कहोगे 250 रुपया, और यहां पर लिखा गया 2 वर्ष, तो यह भी बता दो कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 1 वर्ष का 250, तो 2 वर्ष का कहोगे कि 500 रुपया। यानी मैं कह सकता हूं कि ये मूलधन में 2 वर्ष का ब्याज यानी कि 500 रुपया जोड़ा गया है तो 1250 रुपया आया है। तो बताओ कि मूलधन कितना होगा। 500 जाके 1250 में घट जाएगा तो मूलधन आएगा 750 रुपया। मूलधन प्लस 500 रुपया मिला के 1250 है, तो मूलधन आ गया 750 रुपया।
हमें रेट निकालना है। रेट का मतलब प्रत्येक वर्ष 100 रुपया पर मिलने वाला ब्याज। तो प्रत्येक वर्ष का तो ब्याज यहां मालूम है भाई, प्रत्येक वर्ष यानी एक वर्ष का ब्याज 250 रुपया मिलता है। कितना मूलधन का? 750 का। तो 100 का कितना होगा? यहां मैंने रेट वोट का कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कॉमन सेंस लगाया। रेट मतलब प्रत्येक वर्ष 100 रुपया पर मिलने वाला ब्याज। यहां एक वर्ष का ब्याज हमको मालूम है 250 रुपया। कितना मूलधन का? 750 का। तो 100 का कितना होगा? ये इससे कटेगा 3 बार में 100 बटा में 3, 33.1/3%। ऑप्शन बी 33.33 भी इसको लिख सकते हैं, 33.1/3 को। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। 33.1/3 यानी 33.33%। चलें आगे आइए और ध्यान लगाइए, थोड़ा गौर फरमाइए। 1% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे निवेश की गई धनराशि 6 वर्ष में बढ़ के इतना रुपया और 11 वर्ष में बढ़ के इतना रुपया हो जाती है। तो एक्स का मान ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें। यह तो पिछला क्वेश्चन से भी आसान है। 1% यानी रेट मालूम नहीं है, साधारण ब्याज के दर से 6 वर्ष में बढ़ के 2368 रुपया हो गया। 6 वर्ष में बढ़ के 2368 रुपया हो गया, यानी मूलधन प्लस 6 वर्ष के ब्याज मिला के 2368 रुपया है। और 11 वर्ष में बढ़ के 3008 हो गया, यानी मूलधन प्लस 11 वर्ष का ब्याज मिला के है 3008 रुपया। तो एक्स का वैल्यू बताइए। अब सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, 6 से 11 हुआ तो यहां कितना बढ़ा? 5 वर्ष। और 2368 से 3008 हुआ तो कितना हुआ? 3008 में 2368 घटा दो, कितना बढ़ा? 3008 बटा में 2368, 0 10 में से 6 गया 4 और ये 9 में से 3 गया 6, बस 640 रुपया ब्याज मिला। 640 रुपया ब्याज मिला कै साल में? 5 साल में। तो 5 साल का एसआई 640, तो 1 वर्ष का एसआई बताओ आप हमें। 5 साल का दिया, 1 साल का निकालना है तो 5 से भागा। 5 एकम 5, 1 बचा 1 5 14, 5 दूनी के 10, 5 8 40, 128। यहां कै साल है? 6 साल। तो 6 वर्ष का बता दो। 128 गुणे 6, 6 8 48 के 8, हाथ में लगा 4, 6 दूनी के 12, 4 16, 6 एकम 6, 6 1 7, 768। यानी कि ये मूलधन प्लस 6 वर्ष का ब्याज 768 रुपया मिला के 2368 है। तो बताओ आप हमें कि मूलधन क्या होगा? तो 2368 में ये 768 जाके घट जाएगा। 68 में 68 गया 0, 23 में से 7 गया, क्या बचेगा? 16। 1600 रुपये तो मूलधन ही आया, लेकिन हमें मूलधन नहीं, एक्स का मान निकालना है। एक्स क्या है? रेट है। 1% वार्षिक रेट निकालना है। रेट मतलब प्रत्येक वर्ष 100 रुपया पर मिलने वाला ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है भाई? 128। कितना मूलधन का? 1600 का। तो 100 का वैल्यू कितना होगा? 16 8 128, 8%। तो रेट हमारा आ चुका है 8%। रेट कितना आ चुका है भाई? 8%। तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी मूलधन भी पूछ सकता था, तो मूलधन पूछता तो यहीं तक उत्तर हो जाता। रेट पूछा है तो एक स्टेप बढ़ गया। रेट मतलब प्रत्येक वर्ष 100 रुपया पर मिलने वाला ब्याज। आइए आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं। किस्त पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किस्त पर आधारित प्रश्न। ध्यान दीजिएगा। 3 वर्ष के बाद दे 1092 रुपया का ऋण बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। साधारण ब्याज की दर 12% है। तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। हमको इस तरह से पैसा जमा करना है कि 3 साल बाद हमको 1092 रुपया मिले। तो कितना कितना हम जमा करेंगे? हमको इस तरह से पैसा जमा करना है कि 3 साल बाद हमको 1092 रुपया ऋण मिले। तो कितना कितना जमा करेंगे? सोचिए मेरे प्यारे बच्चों। रेट कितना है? 12%। रेट है 12%, ठीक है। तो चलिए 100 रुपया हम जमा किए। 100 रुपया हम जमा किए पहला साल।
दूसरा साल फिर मान लीजिए 100 रुपया जमा किए, और तीसरा साल मान लीजिए फिर हम 100 रुपया जमा किए। मान लेते हैं कि हम 100 रुपया जमा कर रहे हैं। क्या लगता है, मानने में कोई दिक्कत? मान लेते हैं कि हम 100 रुपया जमा करते हैं, किस्त वाला समझना क्वेश्चन थोड़ा सा। 100 रुपया जमा करते हैं, रेट है 12%, तो पहला साल 12%, दूसरा साल 12%। तो ये 100 रुपया जब हम जमा किए, तो ये 100 रुपया जो हम तीसरा साल जमा किए, इस पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा, इसके आगे कोई रेट नहीं है। इस 100 रुपया पर 12% मिलेगा। रेट कितना है? 12%। ये बढ़ के 112 हो जाएगा। इस 100 रुपया पर 12 दो बार मिलेगा, ये बढ़ के 124 हो जाएगा। 12 24। ये 100 रुपया पहला बार बढ़ेगा 12%, दूसरा बार फिर 12%, तो 12 24। ये वाला बढ़ के 124 होगा। ये 100 सिर्फ बढ़ेगा एक बार 12, 112। ये वाला जस के 10। ये टोटल हम जोड़ देंगे तो 4 2 6 3 336। यानी अगर हम 100 रुपया जमा करेंगे, 100 रुपया जमा करेंगे तो 3 वर्ष बाद 336 रुपया मिलेगा। 100 रुपया जमा करेंगे तो 3 वर्ष बाद 336 रुपया मिलेगा। यानी किस्त अगर मेरा 100 रुपया का बनेगा तो देय राशि होगा 336 रुपया का। किस्त अगर 100 रुपया का बनेगा तो देय राशि 336 रुपया का होगा। तो कहा गया कि 3 वर्ष के बाद देय 1092 रुपया है, तो किस्त कितना का होगा? देय कितना है? 1092। 1092 है। जो रेशियो में 336 है वो रुपया में 1092 है। जो रेशियो में हमारे अनुसार जो 336 आया है, क्वेश्चन में कहा गया 1092 है, तो एक का वैल्यू क्या होगा? 1092 बटा में 336। हमें 100 का वैल्यू निकालना है, किस्त निकालना है, तो 100 का वैल्यू होगा 1092 बटा में 336। किस्त निकालना यानी 100 का वैल्यू, तो 100 से क्या करेंगे? गुणा। यही हुआ आपका कॉन्सेप्ट। समझ में आया? एक बार फिर से समझिए इसी चीज को। हमें करना कैसे? रेट देख लेना है, 12% है। देय राशि वाला क्वेश्चन है, यहां लिख देना 100। 100 में 12 जोड़ देंगे 112, फिर 12 जोड़ देंगे 124। ये टोटल जोड़ दिए 336। फिर यहां लिखेंगे कि अगर किस्त 100 रुपया का है तो देय बनेगा 336। तीने बार तक हम जोड़ेंगे क्योंकि 3 वर्ष है। 100 में 12 जोड़िए 112 124, 3 हो गए, 1 2 3। ठीक है, तो 336 देय नहीं है, देय है। ठीक है, 336 देय है रेशियो में, तो रुपया में 1092 है, तो एक का वैल्यू होगा 1092 बटा में 336। हमें किस्त निकालना है जो रेशियो में 100 है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा? 1092 बटा में 336 गुणे 100। अब कटाइए इसको, 12 दूनी के 24 और 12 दूनी के 24, क्या बचा? 12 दूनी के 24, 13 में से 4 गया, 12 से नहीं कटेगा। 12 8 96 कट गया ना जी। 12 9 18 से 12 एकम 12। ये देखिए 7 चौके 28, 13 7 91। 4 से 25 बार में कटा, 13 को 25 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 325। समझ में आया? है ना आसान? पूरा साधारण ब्याज पढ़ के जाना। ठीक है, अब आओ। कहा गया 6450 रुपया का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे कितने वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है? फिर वही बात है, 5% है तो 100 में 5 जोड़ देंगे 105, फिर 5 जोड़ देंगे 110, फिर 5 जोड़ देंगे 115, जोड़ देंगे 5 5 10 के 0, ये हो जाएगा 430। कहेंगे किस्त अगर 100 रुपया है तो देय बनेगा 430 रुपया। यहां से 0 0 कैंसिल। ठीक है, 6450 रेशियो में 43, रुपया में 6050, डायरेक्ट कर रहे हैं। 43 का वैल्यू 6050, यह 150 गुना हो जाएगा। तो यहां भी 150 गुना करेंगे तो किस्त निकल जाएगा हमारा 1500। 1500 के किस्त बनेगा। किस्त कितना का किस्त बनेगा भाई? 1500 का। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए और बताइए आप हमें कि 700 रुपया का वार्षिक भुगतान
5 वर्ष में 10% के दर से कितने रुपए दे ऋण का भुगतान करेगा? रेट है 10%, तो 100 में 10 जोड़ देंगे 110, 120, 130, 140। 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 2 1 3 3 6 4 10 के 0, ये 3 2 5 1 600। यानी किस्त अगर 100 रुपया देंगे हम तो देय बनेगा कितना भाई? 600। दिए नहीं, देय। तो यहां से रेशियो निकल गया 1:6। 700 रुपया का वार्षिक भुगतान, रेशियो में 1 का भुगतान करेंगे। क्वेश्चन में कितना का? 700 का। 1 का वैल्यू 700, 700 गुना, तो 6 का वैल्यू 6 गुणे 700, 4200 रुपया। ठीक है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 का वैल्यू 700 है तो 6 का वैल्यू क्या होगा? 700 गुणे 6, 4200। यहां पर किस्त दिया है 700 रुपया वार्षिक भुगतान, किस्त। किस्त हमारा रेशियो में 1 है, रुपया में दिया है 700। 1 का वैल्यू 700 तो 6 का वैल्यू। अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, रेशियो नहीं पढ़े, तो आप ऐसे कर लीजिए। रेशियो में जो 1 है वो रुपया में 700 है। 1 का वैल्यू 700 तो 6 का वैल्यू हो जाएगा 4200। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आइए प्यारे बच्चों, 4 पे करते हैं विचार। कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपया देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुका देगा अगर दर 12% है? ठीक है, यह मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप बनाइएगा। ठीक है, उसी पैटर्न पे बनेगा। अब आइए किस्त से दर निकालने पे आधारित प्रश्न। अब हम लोग आ चुके हैं किस्त से दर निकालने पे आधारित प्रश्न। किस्त दिया रहता है तो दर कैसे निकलेगा? बड़ा अच्छा टाइप है। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक साइकिल 1500 रुपया में खरीदी जा सकती है। कहा गया साइकिल को नगदे खरीदोगे तो 1500 लगेगा, और नहीं तो 350 रुपया नगद दे दो। 350 रुपया नगद दे दो और अगले 3 महीना तक 400 रुपया के 3 समान किस्त दे दो, तो बताओ कि दर क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया साइकिल नगदे खरीदिएगा तो 1500 लगेगा, और नहीं तो 350 रुपया नगद दे दीजिए, और 3 महीना तक 400 रुपया करके 3 वो सामान किस्त दे दीजिए, तो बताइए कि दर क्या होगा? नहीं, ध्यान दीजिएगा, साइकिल का दाम 1500 रुपया है। साइकिल का दाम 1500 रुपया है, 350 आप दे दीजिएगा तो बाकी के देना रह जाएगा 1150। थोड़ा समझिएगा, मैं समझाने जा रहा हूं ठीक से। 2 तरह से मैं बताऊंगा, बेसिक भी और ट्रिक भी। 1500 रुपया के साइकिल है, 350 दे दिया, आप देने को रह गया 1150। आप क्या किए कि अगले 3 माह तक 400 रुपया तक दे करके इसको अपना कर्ज का निपटारा कर दिए। तो 3 महीना तक 400 रुपया दिए, 400 400 400 हर एक महीना दिए, तो आप कितना दे दिए? 1200। बाकी कितना था? 1150। आप कितना दे दिए? 1200। यानी ब्याज कितना दे दिए? 50 रुपया। 11.5 उधारी था, 1200 दे दिए तो ब्याज के रूप में 50 रुपया दे दिए, तो दर बताइए क्या होगा? तो एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए। 1150 के उधारी में पहली बार 400 दिए तो आपको रेस्ट अमाउंट रह गया 750। फिर 750 के उधारी में 400 रुपया दिए तो रेस्ट अमाउंट 350। फिर 350 में 400 का उधारी दे दिए। 350 में कितना का उधारी दे दिए? 400 का उधारी दे दिए। ठीक है, तब रेस्ट अमाउंट क्या बचा? माइनस में हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखना है, बस समझना है इस बात को। अब ध्यान से देखिएगा, आपने टोटल दे दिया 1200 रुपया, 4 तिहाई 1200 रुपया आपने दे दिया। यही काम को करना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयत्न करना है आप लोगों को कि भाइयों, जब शुरू में था हमारा 1150 रुपया, तो 1150 पे हमको ब्याज मिलता था R%। तो 11.5 का R% मिला पहला महीना। दूसरा महीना 1150 में 400 दे दिए तो 750 का ब्याज R% लगा, और फिर दे दिए हम 400 रुपया, तब 750 का ब्याज नहीं, अब सिर्फ 350 का ब्याज मिला R%। पहले 1150 पे ब्याज मिलता रहा, 400 जमा करेंगे तो 750 का मिलेगा, फिर 400 जमा कर देंगे तो 350 का मिलेगा। अब आपने 1150 रुपया लिया था, लेकिन आपने 400 करके 1200 दिया, यानी ब्याज के रूप में कितना दे दिया? 50 रुपया। तो भाई आर का वैल्यू क्या होगा? तो R% हम कॉमन ले लेंगे। 1150, 750, 350,
बराबर 50। तो R%, इसको जोड़ेंगे 0, 5 3 15 के 5, हाथ में लगा 1, 7 1 8 3 11 1 12, 2250 बराबर 50। कटाएंगे इसको, 25 चौके 100, 25 9 225, 90। तो R बराबर आ जाएगा 200 बटा में 90। लेकिन 290 बटा में 90 ये परसेंट मासिक आया। क्या आया? मासिक। और हमें निकालना है वार्षिक। तो इसको वर्ष में बदलने के लिए ये 200 बटा 90 20 बटा 9, इसको वर्ष में बदलने के लिए हम 12 से गुणा करेंगे। कितना से गुणा करेंगे? 12 से। 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, तो 80 बटा में 3, तो ये हो जाएगा 26, 3 दूनी के 6, 2 पे 190, 3 चौका 26.2/3%। तो क्वेश्चन के उत्तर हो गया हमारा 26.2/3%। लिखना नहीं है इसको, इसको मिटाते हैं हम। फिर से एक बार बताते हैं कि जल्दी कैसे करना है। देखना है कि 1550 का है, 350 दे दिए तो बचा 1150। अब यही 1150 को कैसे चुकाया गया? 1150 में 400 दे दिया गया, 750 बचा। 750 में 400 दे दिया गया, 350 बचा। अब फिर 400 दे दिया गया। आप देखे थे पिछला बार ये सारा जोड़े थे हम R% कॉमन लेके, तो इस बार भी जोड़ देंगे। ट्रिक में थोड़ा सा जल्दी किया जाता है। 2250 रुपया हुआ। अब हम निकालेंगे रेट, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1200। अब हम रेट निकालेंगे, कहेंगे अरे भाई 1150 था, 1200 दिए, यानी 50 रुपया ब्याज दिए हम। कितना का? 2250 का। ये मूलधन हो गया तीनों जोड़ के। पिछला बार जोड़े थे ना बेसिक में R% कॉमन लेके, वही बात हो गया। 50 रुपया ब्याज हुआ इस 2250 का, तो 100 का कितना हुआ? ये रेट मासिक आया, हमको वार्षिक चाहिए, तो इसमें 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 50 ये हो जाएगा 5 के 20, 50 25, ये कटाएंगे, 5 9 45 और 5 से कट जाएगा 20 बार में। 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 80 बटा में 3। तो हमारे क्वेश्चन का उत्तर आ गया 26.2/3%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों को दिक्कत होता है इस टाइप में, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगा आज के बाद। समझ में आया? ठीक है, 1 2 क्वेश्चन और लेते हैं इस पैटर्न का, एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं। किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपया है, परंतु वह पेन 20 रुपया नगद वो अगले 6 महीने तक 8 रुपया के 6 समान किस्तों में खरीदी जा सकती है, तो दर बताइए। कहा गया पेन को नगदे खरीदोगे ना तो 60 रुपया लगेगा, और नहीं तो 20-20 रुपया करके अगले 6 महीना तक, सॉरी, नगद खरीदोगे तो 60 रुपया लगेगा, नहीं तो 20 रुपया जमा कर दो और 6 महीना तक 8-8 रुपया करके 6 समान किस्त दे दो, तो दर ज्ञात करो। तो फिर उसी तरह के क्वेश्चन हो गया। 60 रुपया का पेन हो गया, 20 रुपया नगद दे दिए तो बचा 40 रुपया। अब इस 40 रुपया को चुकाना है 6 महीने तक 8-8 रुपया दे करके। तो भाई मेरे 40 में पहला बार 8 दे दिए तो 32 बचा, 32 में फिर 8 दे दिए 24 बचा, 24 में 8 दे दिए 16 बचा, 16 में 8 दे दिए 8 बचा, 8 में 8 दिए 0 बचा, फिर 8 दिए, क्योंकि 8 6 बार देना है। तो टोटल हमने दे दिया 48। मूलधन कितना था? 40 दिया हमने 48। ब्याज क्या रुपया? 8 रुपया। 60 रुपया के पेन में 20 रुपया तो नगदे दे दिए, 40 रुपया उधारी था मेरा, लेकिन दिए कितना? 48 रुपया। तो ब्याज कितना हुआ? 8। इसको जोड़ेंगे तो टोटल मूलधन का काम करेगा। जोड़ दो, 2 4 6 6 12 8 20 के 0 हाथ में लगा 2, 2 4 6 3 9 2 11 1 12 120। अब हम रेट निकालेंगे, कहेंगे 8 रुपया ब्याज मिला, कितना मूलधन का? 120 का। तो 100 का कितना मिला? ये आया मासिक, क्योंकि महीने महीने दे रहे हैं। वार्षिक निकालना है तो इसमें 12 से गुणा, 0 0 कैंसिल, 12 12 कैंसिल, 8 दहिया 80% वार्षिक। 80% वार्षिक आ चुका है हमारा उत्तर। 80% वार्षिक। कितना आया भाई? 80% वार्षिक। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया पूरी तरह से? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। एक आदमी ने बैंक से 6000 रुपया उधार लिया, 4 वर्ष के बाद 2500 रुपया चुका दिया, 5वें वर्ष के अंत में 4550 रुपया देकर लोन चुकता कर दिया।
साधारण ब्याज की दर बताइए। ये देखो साले साल नहीं दे रहा है, ये पहला किस्त दिया 4 साल बाद, 4 साल बाद 2500, और फिर 1 साल बाद यानी 5वें वर्ष के अंत में 4550 रुपया देके लोन चुकता कर दिया। तो ये उस तरीका से नहीं बन पाएगा जैसे जोड़ के बनाते थे, बेसिक से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक साल नहीं दे रहा है। ये पहला किस्त देने गया कै साल बाद? 4 साल बाद। फिर दूसरा किस्त दिया 5वें साल के अंत में। तो भाइयों बहनों 6000 रुपया तो उधार लिया था वो, शुरू में 1 रुपया नहीं दिया, 2500 रुपया पहला बार दे दिया, तो बच गया 6000 में 2500 घटाओ, कितना बचा? 3500। कितना बचा? 3500। 3500 बचा, और उस 3500 में 4550 दूसरा बार में दिया। तो पहला बार उसने कितना दिया बताओ? 2500 रुपया दिया, 2500 रुपया दिया, और पहला किस्त कै साल बाद देने गया? 4 साल बाद। तो 4 साल तक उसको 6000 रुपया का ब्याज लगते रहा, क्योंकि उसने उधार कितना लिया था? 6000। तो 6000 रुपया का 4 साल तक 8% के हिसाब से ब्याज, 6000 रुपया का 4 साल तक 8% के हिसाब से ब्याज लगा 4 साल तक। अब 6000 में 2500 दे दिया, तो बचा कितना? बोलो 3500, यानी 3500 बचा। अब आगे जो ब्याज लगेगा किसका लगेगा? 3500 का लगेगा। और अगला किस्त देने गया 5वें वर्ष के अंत में, 4 साल बाद पहला किस्त दिया, और अगला किस्त 5वां साल के अंत में यानी 1 साल बाद जाके दे दिया, यानी 3500 रुपया का सिर्फ 1 साल तक ब्याज मिलते रहा 8%। तो देखो टोटल ब्याज कितना हो गया। उसने दिया कितना? 2500 प्लस 4550। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0 5 5 5 10 के 0, ये माइनस नहीं है, बस ऐसे ही डैश दिए। 7050, 7050 रुपया उसने ब्याज दिया। उधारी कितना था उसका? 6000 दिया, 7050 रुपया ब्याज, यानी ब्याज कितना दिया? 1050। ठीक है, अब हल कर लेंगे भाई। 0000 कैंसिल, 0000 कैंसिल, ठीक है ना। 240 आर प्लस 35 आर बराबर 1050, तो 275 आर बराबर 1050, तो आर बराबर 1050 बटा में 275। कटाओ इसको, 25 से 11 बार में 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 42 बटा में 11, 11 तिया 33, 3.9 बटा 11%। यहां 12 और से गुणा नहीं होगा, क्योंकि वर्ष में दे रहा है, महीने महीने देता है तो 12 से गुणा करते हैं। ठीक है, 4 वर्ष, 5वां वर्ष, तो ये हमारा आ गया 3.9 बटा 11%। तो किस्त दे के दर भी पूछा जाएगा, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। आप उम्मीद करते हैं खूब बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है, लिख लेंगे इसको, एक बार सारे क्वेश्चन को बना लेंगे ढंग से। मैं सभी क्वेश्चन का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स में डाल दिया हूं। गोस्वामी मैथमेटिक्स, इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे में मिलेगा। और यदि आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, गोस्वामी मैथमेटिक्स अपलोड कीजिए, वहां पे हर तरह के बैच आपको मिल जाएगा। तो साधारण ब्याज हम लोगों ने कम समय में एक अच्छा तरीका से पढ़ा। साधारण ब्याज आपके हर एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और जाते जाते आप लोग के लिए कहेंगे, हंसते रहें आप हजारों के बीच में, जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच में, रोशन हो दुनिया में इस तरह जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। बाय, लव यू।